ये PDM2 में इन्होंने PTI को बाहर निकाल के बाकी जितनी फोर्सेस थी बैक्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ये इकट्ठे हो गए, वो इनसे नहीं चलाई गई, डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, किसी को भी नहीं हुआ, ना इनको ना कौम को, ना चलाई नहीं गई, बेड़ा गर्क हो गया ना। 179 पे इन्हें डॉलर मिला था, 305 पे छोड़ के गए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 500 पे पहुंचाना है तो फिर ये तजर्बा साल 2 साल और कर लें। इट्स नॉट ए वर्केबल सोल्यूशन। हंग पार्लियामेंट है, एक हम अक्सर लफ्ज बोलते हैं कि वो पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, ये प्रैक्टिकली हंग पार्लियामेंट है जिसमें सबसे ज्यादा 66 वाला कह रहा है मैं तो मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, तो 266 में से 134 चाहिए, 66 उनके पास है। तो 100 वाले को इग्नोर करेंगे तो ये जुल्म करेंगे इस मुल्क के साथ। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को, नवाज शरीफ को और जरदारी को, ये 3 बड़े प्लेयर हैं, अकल करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सोचना चाहिए। उसकी अमली कैफियत क्या होगी? वजाहत कर देना, क्या असेंबली के अंदर इंडिपेंडेंट्स को, सर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम सॉरी, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशरी ने गठ जोड़ करके तो उनका बल्ला छीना है। उनकी अपील लगी हुई है, उनकी अपील खत्म करें, उनको बल्ले का निशान दें, उनका फैसला करें, और उसके बाद उनकी पार्टी है वो यार। अच्छा, मतलब उनको पार्टी बनने दें। आप क्यों चाहते हैं कि वो पार्टी ना रहे? ये अनरियलिस्टिक एक तरीकाकार अपनाया गया है इस मुल्क के अंदर। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आर्गुमेंट बल्ले के अलावा भी उनकी फंक्शन है, इस मुल्क बल्ले का निशान लेने लिए बगैर MWM उनका वो जिसकी तरफ कहते थे कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे, उसका आज एक कौमी का असेंबली का बंदा जीत गया।